जगत गुरु रामभद्राचार्य के एक के बाद एक कई बयान सामने आए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके उन बयानों पर एक तगड़ी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मुस्लिम धर्मगुरु हैं कारी शाह गोरा जी, उनके पास यहाँ पर आए हैं उनसे बात करने के लिए। आपने बयान देखे होंगे। पहला बयान तो यही आया था कि जो पश्चिमी यूपी है वो कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तान की तरह उन्होंने देखा है इसको। देखा है सिलसिला कुछ मीडिया के जिम्मेदारों और कुछ चैनलों पर इस तरह का बयान सुनने को मिला कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो मिनी पाकिस्तान लगता है। देखिए, इस पे मेरी कोई टिप्पणी करना एक उचित नहीं है। एज आ धर्मगुरु, धर्मगुरु का काम होता है धर्म की बात करना। मगर इस वक्त जो है हमारे जहाँ पर चुनाव जल्दी आने वाले हों तो वहाँ पर कुछ ऐसे धर्मगुरु सरगर्म हो जाते हैं जो धर्म की बात नहीं करते बल्कि राजनीतिक की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि धर्मगुरु को सिर्फ धर्म की बात करनी चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक बयान करने चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो ये एक किस्म का जो है मुझे लगता है कि राजनीतिक बयान है, और मैं तो एज आ धर्मगुरु उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कारी साहब, एक बयान और भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम में जो है महिलाओं की सबसे ज्यादा दुर्गति होती है, 25-25 बच्चे पैदा करना, 3 तलाक, ये सब चीजें। देखिए, ये भी एक आप भी इस चीज़ को समझते होंगे ये बयान किस तरीके का है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर कोई 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। मतलब ये एक किस्म का जो है एक मुहावरा पैदा करने की। अगर मैं मुस्लिम धर्म गुरु हूँ तो मैं मुस्लिमों की बात करूँगा। अगर दूसरे लोग जो हैं वो दूसरे धर्म के धर्म गुरु हैं तो उन्हें उस धर्म की बात करनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे धर्म को टारगेट करना चाहिए। धर्म एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, और ख़ास तौर से अगर मैं मज़हब इस्लाम की बात करूँ, महिलाएं जो हैं बहुत कीमती हैं इस्लाम में। और इस्लाम में महिलाओं को कीमती माना गया है और इसीलिए उनको पर्दे का हुक्म दिया गया है। जैसे किसी कीमती को ढांक कर और छुपा कर रखा जाता है, उसी तरीके से महिलाओं को हुक्म दिया गया है। और मर्दों को ये कहा गया है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। यानी ऐसा नहीं है कि मर्दों के लिए कोई खुली छूट है, उनको भी कहा गया है। अलबत्ता मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा कि हमारे यहाँ पर इस वक्त जो कुछ धर्म गुरु हैं वो चोला उनका धर्म गुरु का है, लिबास उनका धर्म गुरु का है, और लोग उनको धर्म गुरु के नाम से जानते हैं, मगर बातें उनकी सियासत की हैं। तो मुझे लगता है, मैं खुद भी एक धर्म गुरु हूँ, मुझे लगता है कि मैं धर्म की बात करूँ, मजहब की बात करूँ, राजनीतिक पर मैं कोई बात ना करूँ। एक ये भी कह रहे हैं वो कि भाई हिंदू धर्म के अंदर ही महिला को देवी कहा जाता है और अन्य धर्मों के अंदर बेबी या बीबी बोला जाता है। देखिए, ये भी एक बहुत हंसी वाली बात है। और मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जिसको बीवी के मायने नहीं पता होंगे, और हमारे यहाँ तो ये बेबी बूबी का तो कोई कल्चर ही नहीं है ना। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती, हमारे यहाँ तो नाम लिया जाता है। तो ये एक किस्म का राजनीतिक बयान है। इसके लिए इसका तो कोई बेहतर जवाब जो है कोई राजनेता ही दे सकता है। ठीक है, तो कारी शाह गोरा जी ने कहा है कि जो भी बयान रामभद्राचार्य जी के आए हैं वो कहीं ना कहीं सियासी बयान है, और जो धर्मगुरु होते हैं उनको सिर्फ अपने धर्म के प्रति ही बातें करनी चाहिए और सियासी बातें करनी नहीं चाहिए। ऐसा कहना है कारी शाह गोरा जी का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।